की सिक्योरिटी गार्ड एक वॉचमैन की ड्यूटी का करे। ये 52 दिन का कोर्स है पूरा। और इतना ही बोल रहे होगे अभी था। यस पे आके हम वो सीख रहे हैं जो हमने स्कूल में नहीं सीखा, कॉलेज में नहीं सीखा। पीपी चेक कर रहे हैं। आईटी सेक्टर के अंदर इसमें जॉब मिलेगी। क्यों सीखना जरूरी है कि स्ट्रेटनिंग हो रहा है बालों पे। अच्छा बताओ कि मान लो कि मेरे सिर में अगर खोरो है तो मन के करना चाहिए। सर्वोच्च पढ़ रहे हो पहले? हाँ जी पढ़ रहे हो क्या नाम पर मेजर फॉल्ट को अपन पकड़ सके या के काम में आवा है। मैं हमेशा मेरे समझ से पर यार ये क्या के लिए लगा रहा है कि इतना बड़ा हंडोस हो। अभी तक हमने बहुत कुछ सीखा, जैसे कि टू वेज का कनेक्शन करना। यहाँ पे छोटे लेवल की तो बात ही नहीं करते, बड़ा लेवल। राम राम जी, नमस्कार। मैं अरुण थे, देख रहे हो झलको झुंझुनू। और अब आज आप पहुंच गए झुंझुनू के चिड़ावा के अंदर। और अभी आप खड़े हैं स्टेशन रोड के ऊपर, टीवी टावर के पास में, शौदत कॉलोनी के पास में। और आपने सारे पीछे दिखाई दे रहा होगा ने पूरा जो वो अंबुजा सीमेंट फाउंडेशन के द्वारा शेडी जगह फुल फॉर्म बोल का कि स्किल एंड एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट उधर चलाया जा रहा है। और एक जगह खास बात यह है कि काफ़ी सारा कोर्सेज उधर चाले उधर से जगह कोर्स करके बच्चा बहुत ही शानदार जॉब्स जगह पे कर रहे हैं। लेकिन मन जी की खास बात लगी भाई यही कि आप देख सकते कि सबसे पहले जो काम हो रहा है वो यो है कि प्रेयर पूरा हो रही है। यानी कि जो की चीज़ा स्कूल के बाद में अपनी कड़े कड़े छूट, यानी कि डिसिप्लिन जो को है, मैं उरे भी पहले विजिट कर चुके हूँ। और मन जी उरे की सबसे खास बात लगी भाई यही कि उरे का जो डिसिप्लिन है बहुत ही शानदार वो डिसिप्लिन है। और भाई यह वजह है कि उरे जगह बच्चा ही में कोर्सेज करके जाई और आपकी ज़िंदगी में जगह पे आगे बढ़ी। अंदर जाऊँगा आप बातचीत करांगा कि कितना तरह का कोर्स करवाया जाए, कि अपन को फ़ायदा हुआ है, कितनी की फ़ीस है। क्योंकि फ़ीस में सुनी कि बिल्कुल नाम मात्र की है जी। कोर्स का बात करेंगे 25 से 30 हज़ार रुपये लागे ही पूरे पे, बिल्कुल कुछ एक रुपया भी हो जाए ही। बातचीत करांगा, शेयर कर देना वीडियो ने, लास्ट तक देखना। तो सबसे पहले मैं दिखाना चाहूँगा कि पहली क्लास में चाली लगभग 7 तरह का जगह कोर्स पूरे चाली हैं भी। मैं से पहला कोर्स है करके थाना में सारी चीज़ें दिखाऊंगा कि के चीज़ को कोर्स है और के भी के अंदर सिखाया जा है। और अंदर जाने से पहले बता दूँ कि पूरा डिटेल जी की अपन बारे मिल जाएगी हर क्लास के बारे कि कद जो को वो बैच स्टार्ट हुआ है, कद जो खत्म होगो, और आज जो को वो क्या की क्लास पूरा लागेगी, कितना टोटली के अंदर बच्चा है 27 बच्चा ही, एबसेंट कितना ही, प्रेजेंट कितना ही, और टाइम जो को क्लास को हर चीज़ लिखी जाएगी। साथ में बात करेंगे एक सुविचार भी होगो क्लास के अंदर जब भी टाबर आओगो तो भी का जगह विचार ही तो बिल्कुल सीख जाएंगे। बहुत ही शानदार चीज़ है। अकेले हो तो विचारों पर काबू रखो और सबके साथ हो तो जुबान पे काबू रखो। आज ये लोग प्रोफेशनल जॉब में ट्रेनिंग करके आज यहाँ पे अपना इंडस्ट्री एरिया जैसे एयरपोर्ट है, हैदराबाद एयरपोर्ट पे डिप्लॉयड हो रहा है और दिल्ली एयरपोर्ट पे भी जा रहे हैं बच्चे, अच्छी खासी नौकरी मिल रही है। यह बात बहुत ही शानदार थी क्योंकि पहले जो वो सिक्योरिटी गार्ड ने माना करता कि कोई दुकान का आ गया, कोई ज्वेलरी शॉप का आ गया, कोई बिना पढ़े लिखे हो, 5वीं पास कोई भी कर सके। आज आप देख रहे हैं कि किस हिसाब से क्लास चल रही है। कुछ बातों को ध्यान रखा जाए क्योंकि आज आप देखा कि पहला के और अब में थोड़ा सा फर्क आ गया है जी। पहले की थी नॉर्मल लोगों ने फीलिंग थी कि सिक्योरिटी गार्ड एक वॉचमैन की ड्यूटी का करे। आज एक प्रोफेशनल जॉब में क्या है, इलेक्ट्रॉनिक सिक्योरिटी का बारे में सबसे ज़्यादा जानकारी दी जाए, जैसे कि बैगेज एक्सरा, CCTV, ट्रॉली मिलर और बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो आजकल सिक्योरिटी ने मालूम होना। विदेशों में भी ज़्यादातर लोगों ने यही चीज़ है कि इलेक्ट्रॉनिक सिक्योरिटी के बारे में सबसे ज़्यादा ट्रेनिंग, और ट्रेनिंग के बाद में इनका जो जॉब होता है वहाँ पर भी ओनली ऑफिशियल और प्रोफेशनल जॉब में इनका प्लेसमेंट करवाया जाता है। यानी मेन बात यह है कि पहले जो वो कोई बाणिया के दुकान का आगे सिक्योरिटी गार्ड हो जाता है, अब जो वो ये विदेश के अंदर भी जाएगा अगर उरे सब सीख के जाएगा। कुछ बच्चा सब बातचीत कर लिया। हाँ बेटा, राम राम। गुड मॉर्निंग, माय नेम इज़ मनीषा, आई बिलोंग टू हुमानगढ़ राजस्थान, माय ट्रेड इज़ USG। कितने दिन से कोर्स चालू है दोनों? हमारा 45 दिन का कोर्स है और अभी 1 मंथ होने वाला है। किसको लग रहे, बढ़िया लग रहे? हाँ जी सर, बहुत बढ़िया। डेली आओ कुछ सीखने मिलेंगे? यस सर। क्या सीखे अभी तक? सिक्योरिटी डेफिनेशन, मीनिंग्स, वर्ड, फायर मेथड, फायर मीनिंग्स और व्हीकल चेकिंग, पेट्रोलिंग, और यहाँ पे जो भी आप देख रहे हैं सारा कुछ सिखा है। अच्छा, इक्विपमेंट भी पूरा सब लाग रहे हैं कि किस हिसाब से अगर आग लाग जाए तो बुझानी है, तो मतलब खड़ो मतलब ये है कि हर चीज़ सिखा दी जाएगी, बाद में कोई दिक्कत को नहीं आवा। नो सर। और नेक्स्ट क्लास में आप एंटर करा, इससे पहले बता दूँ कि एक बहुत ही शानदार सूचना और लिख रहा है, दिखा दूँ कि लिख रहा है कि डोंट जस्ट ड्रीम बिग, टेक एक्शन टू मेक दोज ड्रीम्स कम ट्रू। वो मतलब ये हुआ है कि सिर्फ सपना देखो मत और काम भी करो बाना जो को वो पूरा करने के लिए। क्योंकि जो रात में जगह सपना देखे जाए, अगर दिन में ऊपर काम नहीं करे जाओ तो वो सपना जगह पे पूरा होगा को ना। तो आप अंदर देखा कि सपना पूरा करने के लिए जो वो के हिसाब से टावर काम कर रहे हैं। राम राम। राम राम सर, राम राम। किस चीज़ की क्लास चल रही है? ये BCBF की क्लास है सर, बैंकिंग की क्लास है। आज से पहले आप क्या करता कि बैंकिंग में एक ये सोचा करता अपन तैयारी करनी है, बैंक में लागना है। प्राइवेट सेक्टर के अंदर भी आप उतना कि लोग जो कहीं कम जानकारी रखते हैं कि प्राइवेट तैयारी करके 50 का के हिसाब से वो तैयारी हुआ है। कितने दिन को के कोर्स हो? ये 52 दिन का कोर्स है पूरा। मैं बैंकिंग में
बच्चों को सॉफ्ट स्किल सिखाते हैं, कंप्यूटर सिखाते हैं कि जैसे फॉर्म कैसे भरा जाता है, अकाउंट कैसे ओपन किया जाता है, डीमेट अकाउंट क्या होता है, ये सारी सिखाने के बाद में इनका लास्ट में प्लेसमेंट करवाते हैं। अभी कुछ बच्चे अपने जैसे इसमें काम कर रहे हैं, SBI बैंक में काम कर रहे हैं, कुछ बच्चे अभी लास्ट बैच के बच्चे ICICI बैंक में गए हैं। किस फील्ड में काम मिला? ये बैंकिंग सेक्टर में मिलता है इनको, फाइनेंस सेक्टर में। तो कुछ बच्चा सा बता लिया। हाँ बेटा, राम राम। नमस्ते। नाम क्या था? अंजू। तुमने बताओ कि कितने दिन से तारी क्लास चल रही है? 16 दिन हो गए, 52 दिन की क्लास है टोटल 52 दिन। हाँ। 16 दिन में क्या सीखे बैंकिंग के बारे में? हमने सॉफ्ट स्किल सीखी, कॉन्फिडेंस, हमारे अंदर कॉन्फिडेंस आया कि हम सामने जाके बोल सकते हैं। और जना ही बोल रहे होगे भी था। यस। इनको 16 दिन पहले आता तो कैमरा के आगे सामने कौन बोल सकता? नहीं, हम नहीं बोल सकते थे इतना हमने स्कूल में कॉलेज में इतना सीखा ही नहीं। यहाँ पे आके हम वो सीख रहे हैं जो हमने स्कूल में नहीं सीखा, कॉलेज में नहीं सीखा। सामने आने का मौका मिल रहा है, बोलने का मौका मिल रहा है। ये बात ये है कि बैंक में सिलेक्शन अब हो जाओगे। हाँ, बहुत अच्छे से हमें सिखा रहे हैं यहाँ पे। दर सेमेस्टर से भी हम बैंकिंग फील्ड में जा सकते हैं, नहीं तो हम बैंकिंग फील्ड में जाने के लिए कॉमर्स या BCom करें तो ही जा सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ही शानदार बात कही बच्ची। तो नेक्स्ट क्लास का अंदर आप देख लें कि देखने से पता लग रहा है कि मेडिकल से रिलेटेड कुछ चीज़ है। बाकी आप सर से आगे बातचीत कराएंगे कि किस चीज़ की क्लास है और वो चल रही है। और थोड़ा सा मैं कैमरा से दिखाना चाहूँगा कि पूरा जगह के हिसाब से डिजिटल स्क्रीन पूरा है, यानी कि पुराना जो मेथड हो चौक काड़ो वो बिल्कुल खत्म है और बिल्कुल डिजिटल तरीका से है वो बच्चा अभी तैयार करे जा रहे हैं। हाँ जी सर, किस चीज़ की क्लास चल रही है? ये सर जनरल ड्यूटी असिस्टेंट की क्लास है। कि एक अंदर अगर प्लेसमेंट मिला है, क्या सीखने मिला था? सर हमें यहाँ पर 67 डेज़ की ट्रेनिंग देते हैं। उसके बाद में हम जैसे एक हॉस्पिटल में है केयर टेकिंग वाला, उसमें है अभी ट्रेंडिंग में चल रहा होम केयर। घर में रहकर हॉस्पिटल जैसा इन्वायरमेंट कैसे दें उसके प्लेस करवाते हैं। जैसे जयपुर है, नोएडा है, गुड़गांव है, हमारा प्लेसमेंट एरिया रहता है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत जोरदार बात है क्योंकि कई बार आएंगे सिचुएशन हो जाएगी हॉस्पिटल पहुंचने तक को टाइम आफान कौन मिला है। तो वो अगर आप बताना कि को अगर टाबर आप बताना कि कोई बच्चों जो है वो अगर जॉब कर रहे हैं, घर ही वो कर रहे हैं, तो क्या लगे कि घर ही ट्रीटमेंट मिल जाएगो तो बचनों कितना आसान हो जाएगा? जी सर देखो, जैसे किसी को हार्ट अटैक आ गया है, जैसे अभी बच्चे कर ही रहे हैं CPR देना है। अच्छा। तो उस टाइम पेशेंट एक मान लो कि डेथ ही हो जाता है, लेकिन उस टाइम मौत के मुंह से अपने कहावत होती है कि मौत के मुंह से निकालना, वो ये कर रहे हैं। देख लो, बिल्कुल डॉक्टर ही कर सके ही मौत के मुंह से निकाल सके। कुछ बच्चा से बातचीत कर लिया। हाँ बेटा, राम राम। क्या कर रहे हो अभी? अभी हम BP चेक कर रहे हैं। तुमने कहा कि BP मैक्सिमम कितनी हुआ, मिनिमम कितनी हुआ? मैक्सिमम नॉर्मल BP होती है हमारी 120/80 mm ऑफ Hg, और अगर 140/90 mm ऑफ Hg हो गई तो हाइपरटेंशन हो जाएगा, और अगर 90/60 हो गई तो लो, मतलब नॉर्मल भाषा में जो बोलते हैं लो BP हो जाएगी। लो BP का क्या लक्षण क्या होगा? लो BP होगी तो चक्कर जैसा फील होगा, एकदम से वीकनेस आ जाएगी बॉडी में। उसके लिए हमें ज़्यादा तो साल्ट होता है वो यूज़ में लेते हैं लो BP में, और अगर हाई BP है तो कुछ मीठा खाना चाहिए। नेक्स्ट क्लास मैं देखना से मैं बताना चाहूँगा कि किस हिसाब से जो क्लास के 12 बिल्कुल बोर्ड ऊपर लाग रहे हैं के ऊपर पूरी चीज़ें लिख रहा है, यानी कि डिटेल पूरी लिख रहा है कि टाबर हुआ है। तो पता होना चाहिए कि आप किस चीज़ को कोर्स करें। जैसा कोर्स को नाम लिख भी रहा है कि डोमेस्टिक डाटा एंट्री ऑपरेटर, यानी कि अगर बच्चों आवा है तो भी सिर्फ ये नहीं सोचना चाहिए कि अपन डाटा ऑपरेटर बनना है। पूरा अपन पूरा बताना कि एक डायग्राम पूरा बना रहा है कि कैरियर को जो पाथ है रस्तों क्या रहेगा। पहले थे डाटा एंट्री ऑपरेटर बनाओगा, फिर बाद में थे कंप्यूटर ऑपरेटर भी बन सको हो, MIS ऑफिसर भी बन सको, ऑफिसर असिस्टेंट हो, लास्ट में जो वो एडमिन तक थे जा सको हो। यानी बच्चा ना बताना कि बिल्कुल एक गाइडेंस की है। एक छोटी छोटी चीज़ें ही बहुत ज़्यादा कोई बड़ी मायने कौन रहा की, लेकिन छोटी छोटी जगह चीज़ें ही मिलकी बहुत ही शानदार रिजल्ट ये लेके आए हैं। क्लास के अंदर आप चलांगा और बातचीत करने की कोशिश करांगा कि क्या चीज़ की क्लास है और क्या सिखाया जाए। हाँ मैम, राम राम। राम राम। क्या चीज़ की क्लास है और एक अंदर क्या चीज़ सिखाई जाए? सर ये डोमेस्टिक डाटा एंट्री ऑपरेटर की क्लास है। इसके अंदर बेसिक कंप्यूटर का नॉलेज दिया जाता है स्टूडेंट को, और साथ ही साथ जो MS ऑफिस है उसके सारे एप्लीकेशंस के बारे में इनको बताया जाता है। जैसे MS ऑफिस के अंदर आपका MS वर्ड आता है, MS एक्सेल आता है, MS आउटलुक आता है, और इसी के साथ में थोड़ा वेब डिज़ाइनिंग का कंटेंट भी इनको करवाया जाता है, जैसे कैनवा डिज़ाइनिंग और वेब डिज़ाइनिंग का चीज़ें इनको बताई जाती है। कितने दिन को कोर्स हो? सर ये 67 डेज़ का कोर्स रहता है। प्लेसमेंट कड़े मिला हुआ? प्लेसमेंट इसमें मोस्टली जो है ना स्टूडेंट्स वो जयपुर में भी हैं, गुड़गांव में भी हैं, और हमारे गुजरात में भी कुछ स्टूडेंट्स की फील्ड में मिला हुआ? आपको इसमें जैसे IT सेक्टर के अंदर इसमें जॉब मिलेगी, और उसमें आपका कंप्यूटर से रिलेटेड और सिटिंग जॉब लाइक कॉलिंग में भी इसका प्रोफाइल रहेगा, जॉब प्रोफाइल रहेगा। तो देख रहे हैं कि देखो डिजिटल बोर्ड हर क्लास में देखने मिल जाएगा। हाँ बेटा, क्या नाम बता रहा हूँ? मेरा नाम जतिन टेलर है। कितने दिन से जतिन जी? अप्रोक्स 45 दिन हो गए। 45 दिन होगा लगभग। सीख होगा सब कुछ? अभी चल रहा है सर कोर्स, थोड़ा बहुत बाकी। क्या सीख लिया अभी तक? हमने टाइपिंग सीख लिया है, बेसिक ऑफ कंप्यूटर सीख लिया है, कैनवा सीख लिया, वेब डिजाइनिंग सीख लिया है, एक्सेल अभी चल रहा है हमारा, और वर्ड सीख लिया हमने। मैडम पढ़ा रहे हैं
समझ में आ रहा है कि बहुत बढ़िया समझ में आ रहा है सर। मज़ा भी आ रहा है उन्हें क्लास का में? बिल्कुल आ रहे हैं सर। हाँ मैडम, किस चीज़ की क्लास है कि एक बार उठा रहा ये? सर ये एबीटी की क्लास है, असिस्टेंट ब्यूटी थेरेपिस्ट, ये मैनिक्योर का कर रहे हैं। एक्चुअली मैं तो कि बाद में कड़े कड़े आन प्लेसमेंट मिला गो और इतना सीखना ज़रूरी है कि आज के टाइम पे सीखने की कोई लिमिट नहीं रहती है और इनका प्लेसमेंट जैसे जयपुर, गुड़गांव, दिल्ली ऐसे किया जाता है। कुछ हमारी ट्रेनिज अपना खुद का भी ओपन कर लेती है सैलून, यानी खुद को भी ओपन कर सकी हैं। और भी के बाद में बताऊँ कि ब्रांडेड आजकल देखा बहुत सारी जगह कंपनी में सब खुल गई, क्योंकि आजकल लोग जगह बहुत ज़्यादा ध्यान आपको आगे लगाएं फेस क्या खबर बात करा तो भी के अंदर काम कर सकें। कुछ बसा से बातचीत कर लिया। हाँ जी, राम राम जी। गुड मॉर्निंग सर। क्या चल रहे हो? स्ट्रेटनिंग हो रहा है बालों पे। तुमने कहा कि कितना दिनों का था लगभग बुरा था? मुझे 1.5 महीने के लगभग हो गए आने। सीखा सब कुछ? हाँ, मैम ने बहुत अच्छे से सिखाया है और सभी स्टाफ भी अच्छे हैं यहाँ पे। जो भी काम सिखाते हैं हमें मन से सिखाते हैं और हमें भी मन से सीखने का मन। और अभी अपन देख रहे हैं कि एक रूम अपन दिखाई दिया है, कॉन्फ्रेंस काउंसलिंग रूम, यानी कि हर चीज़ जगह जगह पढ़ाई हुआ है, टीचिंग हुआ, बड़े क्लासरूम जो हुआ है। काउंसलिंग रूम के अंदर क्या होगा मैं जानने की कोशिश करांगा। शायद कुछ पेरेंट्स आ रहे हैं, पहले आप मैडम से बात कर लिया। मैडम जी, अभी क्या चीज़ की काउंसलिंग चल रही है, अभी किससे बातचीत कर रहे होते? अभी नए बच्चे भी आए हैं, पेरेंट्स भी आए हुए हैं, एक्स ट्रेनीज भी आए हो हमारे तो यहाँ के बारे में कुछ लोगों को बता रहे हैं, इनके भी डाउट होते हैं, वो सारी चीज़ें क्लियर करते हैं। और अभी आप खड़े हैं इलेक्ट्रिशियन क्लास के बिल्कुल बाहर अंदर जाके आप पूछा करांगा कि क्या चीज़ की क्लास है। और मैं देख रहे हो कि अंदर जो वो एक फ्रीज ने और एसी बिल्कुल खोल के रख रहा, यानी कि जगह चीज़ें एसी के अंदर होनी चाहिए, ये बिल्कुल बाहर निकाल के रख रहा। कि क्या कारण बाना क्या निकाल दी, खराब होगी क्या बात? ना खराब नहीं हुई है, ये मॉडल है ताकि बच्चों को जैसे अपन प्रैक्टिकल करवा सकें, ताकि इंडोर का आउटडोर का जो पीसीबी है, जो कनेक्शन वगैरह है, ये सब अपन देख सकें और इनको समझ सकें, ताकि कौन सा फॉल्ट कौन सी जगह है, वो फॉल्ट को अपन मेजर फॉल्ट को अपन पकड़ सकें। इस चीज़ के लिए अपन ओपनली कर रखा है इसको। अच्छा, इस क्लास को नाम इलेक्ट्रिशियन है, पूर्ण नाम की क्लास EDP। अच्छा जी, मैंने बताओ कि इसके अलावा भी काफ़ी चीज़ें, सोलर लाइट भी लगा रखी हो रहा है और कैमरा वगैरह भी हैं। क्या क्या चीज़ सिखाया जाए बनाना हो रहा है इसमें? अपने जो सोलर कनेक्शन है कि सोलर से कैसे बिजली जनरेट होती है, उसके कनेक्शन इन्वर्टर के साथ कैसे कनेक्शन करते हैं, कैमरे के कनेक्शन कैसे करते हैं, ये सब चीज़ें अपन इसमें अपने हमारे जो ट्रेनीज हैं उन ट्रेनीज को सिखाई जाती है। अभी तरह मैं देखना चाहूँगा बहुत एक इंटरेस्टिंग क्लास भी का 12 लिख में आगे, फूड एंड बेवरेज सर्विस स्टेवर्ड हॉस्पिटैलिटी, यानी कि होटल मैनेजमेंट। और ये जो नाम है पिछले 4-5 साल से काफ़ी सारा चर्चा के अंदर ही हो, काफ़ी सारा बच्चा जगह के अंदर जॉब मिले हैं। लेकिन खास बात जिसके अंदर यही है, क्योंकि अगर अपन होटल मैनेजमेंट को कोर्स करना है तो अपन बड़ा शहरा के अंदर जाना पड़ेगा। होटल मैनेजमेंट कुछ कोर्स चल रहे हो? कितना दिनों का क्लास नहीं चलता सर? 24 से चला था हमारा, जुलाई के अंदर से। की चीज़ें वो खास तौर पर ध्यान रखे जाटा की बताया जाएगी कि इनको वैसे ग्रूमिंग हो गया, डिसिप्लिन कैसे अपने को डिसिप्लिन में रहना है, ग्रूमिंग मेंटेन कैसे करना है, कैसे जब गेस्ट आते हैं उनके साथ कैसे बात करनी है, अपना बिहेवियर उनके साथ कैसे करना है, वो सब। कोई गेस्ट मान लो खाना पसंद नहीं आओ तो क्या बोलना है सब की? हाँ, ये सब। ये नहीं कि गुस्सा कर दे तो क्या करना है? ये नहीं कि अगर वो गुस्सा कर रहा है तो अपन भी उसके ऊपर गुस्सा हो जाए, ये नहीं, उसको अच्छे से मेंटेन करना है कि सर हाँ, अपनी गलती मिस्टेक है जो है अपनी वो एक्सेप्ट करनी है कि सॉरी सर ये होगा, मैं ये ट्राई करता हूँ, या अपना बेस्ट कुछ और करते हैं, उसको और कॉम्प्लीमेंट्री या कुछ ऐसा ऐड करते हैं। तो गेस्ट ऐसा कुछ है नहीं सीन वहाँ। बिल्कुल बहुत ही शानदार तरीके से देखिए चीज़ें सिखाई जा रही हैं कि अपन जो वो गुस्सो करे तो गुस्सो नहीं करना, बदला के अंदर है पांच जो वो एक तरह से बात करें कि पांच जो पटा लेना है, गेस्ट जो वो गुस्सा होकर नहीं जाना चाहिए। 7 जगह ट्रेनिंग हो रही है। भी कल था बता दूँ कि एक चीज़ और पूरा कंप्यूटर सिखाया जा रहा है। मैं जानना चाहूँगा कि यह किस चीज़ के लिए सिखाया जा रहा है। मैं बताऊँ कि 7 मैं अभी जाके चेक कर चुके हूँ, बहुत ही शानदार बड़े पढ़ाई हो रही है, बच्चा पढ़ रहा है अभी। यह किस चीज़ की क्लास बच गई? ये है कंप्यूटर की क्लास है। कंप्यूटर की क्लास इसलिए है कि जितने भी सेक्टर यहाँ पे चलते हैं उनको सबको बेसिक कंप्यूटर दिया जाता है, क्योंकि हर एक सेक्टर के अंदर कंप्यूटर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो इसलिए हम सबको बेसिक कंप्यूटर दें। बेसिक कंप्यूटर के अंदर हम वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, गूगल प्रोडक्ट्स है, ईमेल एटिकेट्स है, साइबर सिक्योरिटी क्या है, सोशल मीडिया क्या है, कैसे उसका यूज़ करना चाहिए, पेमेंट गेटवे का कैसे यूज़ करना चाहिए, तो वो सब चीज़ें हम सिखाते हैं इनको। सब बहुत ही जोरदार चीज़ है कि कोई भी कोर्स करो लेकिन कंप्यूटर साथ में बेसिक तो कम से कम सीख ही लो, क्योंकि घरे भी जाओगा तो सबसे पहला बात करना डिजिटल जमानो है, कंप्यूटर से तारो पालो जरूर पढ़ना है। हाँ जी सर, राम राम। राम राम साहब, मेरा नाम पवन कुमार सैनी है। मैं सेडी अंबुजा सीमेंट फाउंडेशन के अंदर कम्युनिटी मोबिलाइजेशन को काम करूँ, जहाँ गाँव में जाकर जो भी ज़रूरतमंद युवा हैं उन्हें ट्रेनिंग अपने सेडी के बारे में जानकारी देनी, सरपंचा के साथ मीटिंग करनी, कम्युनिटी के साथ ना एक तरह से रिलेशनशिप डेवलप वगैरह करना, ये सारो काम रहे। बट ट्रेनिंग के बारे में बताऊँ कि सेडी अंबुजा सीमेंट फाउंडेशन जो चिड़ाव में अपना ट्रेनिंग सेंटर है, जो युवाओं ने 7 तरह की जो आपने जानकारी है वो ट्रेनिंग वगैरह उपलब्ध करावा है। ट्रेनिंग के बाद में रोज़गार दिलाना में सहायता भी करे, तो प्रचार प्रसार
अधिकारी को काम करूँ, मैं युवा से मिलूँ, उनका पेरेंट्स से मिलूँ, ये सारो कार्यक्रम रहे मेरो। राम राम जी। राम राम जी, राम राम। मैं सुनना भाई कि थे प्लेसमेंट ऑफिसर हो और बहुत ही जिम्मेदारी लो काम ये हो रहा है कि कौन सा टाबर ना कड़े प्लेस करना है, कौन सा टाबर में क्या काबिलियत है, के हिसाब से काम कर रहा था। मेरा नाम हरीश कुमार है और मैं यहाँ पे एज ए प्लेसमेंट ऑफिसर काम कर रहा हूँ। मेरा मोस्टली वर्क ये रहता है कि यहाँ पे जो भी जितने भी ट्रेनीज आते हैं, जो भी यूथ आते हैं, हम उनको काउंसलिंग करते हैं, देन उनको अलग अलग फील्ड में उनको ट्रेनिंग देते हैं। ट्रेनिंग देने के बाद जब बच्चा इस काबिल हो जाता है कि हाँ अब उसको जॉब पे जाना है, तो हम बड़ी बड़ी कंपनीज़ के साथ उनका इंटरव्यू टाई अप करवाते हैं। लाइक दैट मेट्रो सिटी में हम उनको जॉब प्लेस करवाते हैं ताकि बच्चा अपना आगे कैरियर ग्रोथ कर पाए। हम उनके टाइम पे यहाँ पे कैंपस प्लेसमेंट भी करवाते हैं। हाँ जी सर, राम राम। राम राम साहब। परिचय दे दो एक बार। मेरा नाम विष्णु प्रसाद है और मैं सेडी चिड़ावा जो बोलते हैं कौशल एवं उद्यमिता का संस्थान में एज ए प्रिंसिपल में यहाँ पे काम कर रहा हूँ। तो एक चीज़ मैं जानना चाहूँगा कि कद की शुरुआत हुई ही और विजन मैंने लगा कि थारा से बेहतर कोई बता कौन पाओगे कि विजन ने लेकी चीज़ की शुरुआत हुई सेडी। जी सही है, हमारा जो विजन था इसका कि क्योंकि आप जानते हैं कि शेखावटी एक डेजर्ट जोन में आता है, रेगिस्तान में आता है और यहाँ पे कृषि पे ऊपर आधारित है, लेकिन कृषि पे भी साथ में बहुत सारे चैलेंजेस है। तो यहाँ पे बेरोज़गारी को देखते हुए कि कैसे युवाओं को रोज़गार उपलब्ध कराया जाए और वो भी अच्छी कंपनियों में, तो उसको लेकर के हमारा मकसद था कि यहाँ के युवाओं को रोज़गार से जोड़ना और साथ साथ में उनको, ताकि वो अपना जीवन जो है एक प्राइड के साथ, एक गौरव के साथ अपना जीवन जी पाए। तो ये 2010 में शुरुआत की इसी विजन के साथ में और अभी तक हम लोग जो है करीब 5,500 युवाओं को ट्रेनिंग दे चुके हैं और उसमें से 80% युवाओं को हम लोग रोज़गार से जोड़ पाए और वो अपना और अपने परिवार का नाम रोशन कर रहे हैं। तो ये ग्रामीण युवाओं के लिए एक अच्छा संस्थान है जो आकर के बहुत ही कम शुल्क में अपना प्रशिक्षण प्राप्त करके कंपनियों में काम कर सकते हो या खुद का रोजगार भी, स्वरोजगार भी शुरू कर सकते हो। यह चीज़ तो मेरे भी बिल्कुल समझ में आई है कि डिसिप्लिन इतना शानदार है, क्वालिटी इतनी शानदार है, फ़ी तो यार मान लो कि बिल्कुल नाम मात्र की है भी कि तुम्हें बात ही तो इतनी कम फीस पर थे काम करवा रहे हो। इसी में बताओ कि जहाँ आउट ऑफ राजस्थान भी लोग आ रहे हैं, मतलब इसके अलावा बात ना कि बाकी जगह क्या लागत है ना कि फीस की है ज़्यादा ली जाएगी। देखो इसमें मैं पहले तो धन्यवाद देना चाहूँगा कि हमारे विजनरी लीडर जो श्रीमान नरोत्तम सेक्सेरिया जी, जिनके द्वारा इस प्रशिक्षण का खर्चा वहन किया जाता है और बहुत ही इसमें गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर भी हम लोग को इसमें सपोर्ट कर रहे हैं, जिनके सपोर्ट से हम लोग इस प्रशिक्षण को चलाया जा रहा है। डिसिप्लिन को मेंटेन करने के लिए थोड़ा बहुत हम लोग शुल्क चार्ज करते हैं, जिससे कि बच्चों का इंटरेस्ट या युवाओं का इंटरेस्ट प्रशिक्षण में बना रहे और उनको भी तो अपना वैल्यू पता हो कि हाँ मैंने कुछ पे किया है, तो हम लोग इस प्रशिक्षण को सीरियसली ले पाए और इसी के लिए हम लोग उनसे बहुत ही नाम मात्र का शुल्क चार्ज करते हैं। बाकी बड़े शहरों में अगर ये कोर्स करते हैं, जयपुर, दिल्ली, तो आराम से 50,000 रुपया, 60,000 रुपया, अगर मैं बात करूँ एक कोर्स का उदाहरण दूँ आपको ब्यूटिशियन का, तो जयपुर, दिल्ली, गुड़गांव में इनमें 2-2 लाख रुपये, 3-3 लाख रुपये तक ले रहे हैं, लेकिन यहाँ हम लोग बहुत कम 2,000-3,000 रुपये में इस प्रशिक्षण को करा रहे हैं। और क्वालिटी, ऐसा भी नहीं कि प्रशिक्षण फीस कम लिया जा रहा है तो क्वालिटी नहीं दिया जा रहा है। आपने तो लैब देखा ही होगा, बहुत ही एक वर्ल्ड क्लास लेवल का हम लोग ट्रेनिंग उपलब्ध करा रहे हैं। ट्रेनर भी क्वालिफाइड है मैडम, जो मतलब सारे ट्रेनर क्वालिफाइड है, जो सेक्टर स्किल काउंसिल या कहते हैं कि हम लोग NSDC सर्टिफाइड ट्रेनर्स है यहाँ पे, सो इसको प्रशिक्षण दिया जा रहा है। देखो क्वालिटी को ध्यान रखा जाए भाई, यह वजह है कि आउट ऑफ राजस्थान यानी उत्तराखंड तक का जगह बच्चा ही बेउरे ट्रेनिंग लेने के लिए आए। कहते हुए बड़ा गर्व महसूस होता है कि संस्था ने जिला स्तर पर और राज्य स्तर पर सरकार ने हमको सम्मानित किया गया है, जिसमें जिला कलेक्टर लेवल पे भी हमको बार कभी जो 15 अगस्त या 26 जनवरी पर उसको सम्मानित किया गया है। और यहाँ झुंझुनू जिले की बेटियों ने और बेटों ने राज्य स्तर पर अपना नाम कमाया, संस्था का नाम रोशन किया उसके द्वारा। 4 स्किल आइकन, जो स्किल आइकन का बताना चाहूँगा कि कौशल प्रशिक्षण पूरे भारत में चलते, पूरे राज्य में चलते, लेकिन हर महीना स्किल आइकन चुना ज़्यादा जब हम लोग राजस्थान स्किल लाइवलीहुड एंड कॉरपोरेशन के पार्टनर थे, तो 4 स्किल आइकन हमको मिले हैं इस झुंझुनू जिले में इस संस्थान को, जो माननीय मुख्यमंत्री साहिबा और माननीय मुख्यमंत्री साहब द्वारा हमको बच्चों को सम्मानित किया गया है और उनके माता पिता को रुपये 5,000 और 10,000 के चेक से भी सम्मानित किया गया है। वीडियो देखने पर थाने के लागे कि जी साहब देख रहे हैं कि चिड़ावा का खास तौर पर बात करें कि चिड़ावा के अंदर सब लोगों पता हो कि पूरा साहब को जो इंस्टीट्यूट है, अभी जो मन लगे कि पूरा राजस्थान के अंदर पता 4 लोग शुरू हो है और अब तो जो पूरा झुंझुनू आप बात करें कि पूरा न सिर्फ राजस्थान के अंदर जो है वो आपने चैनल के द्वारा लोगों ने पता लगा को कितना शानदार इंस्टीट्यूट चल रहा है
और बहुत ही क्वालिटी एजुकेशन छात्र बात करेगी। ये फ़ी तो मैं नया कहूँगी क्यों ही को नया तो ही ठीक रहेगी, क्योंकि बहुत ही कम जगह फीस अब ली जा रही है और एजुकेशन बहुत ही शानदार दी जा रही है। तो थाना भी वीडियो से देखने से पहले थाने के बारे में जानकारी ही के और थे भी इच्छा थारी भी इच्छा हुई कि आप भी ज़िंदगी के अंदर कुछ कर सका। हाँ, अगर आप गवर्नमेंट जॉब में अगर नहीं गए हाँ तो भी बहुत सारा ऑप्शन अपना कन बचे ही। आ जाओ चिड़ावा के अंदर शेडी में आ जाओ, क्वालिटी एजुकेशन सीख लो और आपकी ज़िंदगी में बना लो बिल्कुल बिंदास और बहुत ही शानदार। तो थे मानने के उसने ज़रूर बताओगा कि कितना शानदार थाने वीडियो लागे और खबर में अपडेट रहने के लिए जुड़ा रहो झलको झुंझुनू के साथ।